है। और बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। मोहब्बत और इश्क में घर से भगाने का एक ट्रेंड सेट हो गया है। हर दूसरे तीसरे दिन सोशल मीडिया पर दीवानों का वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें प्रेमी जोड़े प्यार की भीख और सलामती की मदद मांगते हुए नजर आते हैं। शाजिया, सुधा, वंदना के बाद अब मुंगेर की प्रियंका ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अपने परिजनों पर संगीन आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि मैं अपने आशिक को भगाकर लाई हूं। अगर मेरे प्रेमी के परिवार को कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरे परिवार के ऊपर होगी और उसका जिम्मेवार मेरा परिवार होगा। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। लव अफेयर में बढ़ा घर से भागने का ट्रेंड। मैं प्रियंका कुमारी। अब प्रियंका ने जारी किया वीडियो। मैं रोशन से प्यार करती हूँ और कहा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर इनके परिवार वालों को कुछ होता है मैं रोशन को घर से भगाकर लाई हूँ तो मेरे परिवार वाले सारे जिम्मेदार होंगे। कुछ भी हुआ तो मेरा परिवार जिम्मेदार है। मैं प्रियंका कुमारी, पिता शेखर साहु, गांव आरा पाटम, मुंगेर। मैं रोशन से प्यार करती हूँ। ये दिलेर आवाज प्रेम की दीवानी प्रियंका कुमारी की है, जो अपने दीवानी से बेइंतहा प्यार करती है। इसी जुनून में इसने घर की लक्ष्मण रेखा को लांघकर प्यार के पन्नों पर मोहब्बत की नई इबारत लिख डाली है और बागी बनकर अपने आशिक को अपना हमसफर बना लिया है, जिसके बाद से प्रियंका और उसके प्रेमी से पति बने रोशन की मुश्किलें बढ़ गई। प्यार के दुश्मन बने प्रियंका के परिजनों के दिल में बदले और इंतकाम की आग धधक रही है। वो प्रियंका के आशिक पर अपहरण का केस दर्ज करा चुके हैं, जिसे लेकर दोनों बेहद परेशान हैं और परिजनों के टॉर्चर और ट्रैप से बचने और अपने आशिक के परिवार को बचाने के लिए प्रियंका ने सोशल मीडिया पर 18 सेकंड का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उसने कहा है कि अगर हमें कुछ भी हुआ तो उसका जिम्मेदार मेरा परिवार होगा। जबरदस्ती नहीं है। अगर इनके परिवार वालों को कुछ होता है तो मेरे परिवार वाले सारे जिम्मेदार होंगे। सुन लिया आपने, मुंगेर की एक लड़की का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में लड़की बोल रही है कि रोशन ने मुझे नहीं, मैंने रोशन को भगाया है, जिसके बाद लड़की के परिवार वालों ने उसके आशिक रोशन पर अपहरण का केस दर्ज कराया है। जिसके बाद प्रियंका ने वीडियो जारी कर अपने माता पिता पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अपहरण की कहानी झूठी है। रोशन के परिवार को साजिशन फंसाया जा रहा है। अगर उसके परिवार को कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार मेरा परिवार होगा। मैं रोशन से प्यार करती हूँ और मैं रोशन को घर से भगा कर लाई हूँ। मैं रोशन से प्यार करती हूँ। उनके पिताजी का नाम विनोद राम और मैंने रोशन को मजबूर किया है शादी के लिए और कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर इनके परिवार वालों को कुछ होता है तो मेरे परिवार वाले सारे जिम्मेदार होंगे। लड़की ने बताया कि उसने खुद ही अपने प्रेमी को मजबूर किया है कि वह उसे भगाकर ले जाए और शादी करे, लेकिन उसके पिता ने उसके झूठे अपहरण का मामला नया रामनगर थाने में दर्ज कराया है। प्रियंका का ये वीडियो सामने आने के बाद जब न्यूज 18 की टीम ने हकीकत की पड़ताल की तो पता चला कि लड़की रामनगर थाना क्षेत्र के आहरा पाटम के रहने वाले शेखर साहब की बेटी प्रियंका है, जो वहीं के रहने वाले विनोद राम की बेटी रोशन से प्यार करती है, जो मुंबई में रहकर किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता है, जिसका पैतृक गांव आहरा पाटम में है। दोनों के बीच पिछले कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था।
दोनों ने जाति के बंधन को तोड़ते हुए प्यार में समाज की लक्ष्मण रेखा को लांघते हुए अपने प्यार को परवान दिया और जब इश्क का जुनून सवार हुआ तो दोनों ने साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। प्रियंका ने अपने आशिक रोशन से कहा कि तुम मुझे घर से भगा कर ले चलो। उसके बाद दोनों ने घर से भागने की प्लानिंग की और 23 नवंबर की सुबह 11 बजे दिन में अपने घर से परीक्षा देने की बात कहकर निकली और सीधे अपने प्रेमी के साथ दिल्ली पहुंच गई, जहां दोनों ने शादी कर ली। जिसके बाद 24 नवंबर को प्रियंका के पिता शेखर साहब ने नया रामनगर थाने जाकर अपहरण का केस दर्ज करा दिया। लेकिन वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए विधि सम्मत कार्रवाई का भरोसा दिया है। ये हम लोग के भी संज्ञान में है। प्रियंका कुमारी नाम की लड़की है और सोशल मीडिया पे उसके वीडियोस वायरल हो रहे हैं। 24 नवंबर को इनके फादर ने गुमशुदगी का अपहरण का FIR दर्ज किया है नया रामनगर थाना के अंतर्गत। इसका FIR नंबर 236/22 है। अब लड़की ने सोशल मीडिया पे क्लेम कर लिया है कि उसने शादी कर ली। उसकी उम्र 20 साल के करीब बताई जाती है और उसने क्लेम किया है कि अगर किसी तरह का लड़के वाले के परिवार को कुछ होता है तो उसके फादर मदर है। इस संबंध में मैंने थानाध्यक्ष को भी अप्राइज कर दिया है और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी। प्रियंका का ये वीडियो 10 दिन पुराना बताया जा रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है। इश्क तथा मोहब्बत में घर से भागने का यह कोई पहला वाकया नहीं है। एक डेटा की बात कहें तो बिहार में इस साल के जनवरी से लेकर जून तक लगभग 1870 ऐसे मामले हैं जो विभिन्न थानों में एडमिट हुए हैं, जिसमें फैमिली ने ये एलिगेशन लगाया है कि उनकी बेटी का किडनैपिंग हुआ। लेकिन जब पुलिस ने जांच किया, तफ्तीश किया तो ये बात सामने आया कि उनकी बेटी जो है खुद भागी है, अपने मर्जी से भागी है, किसी युवक के साथ भागी है तथा उन्होंने प्रेम विवाह कर लिया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो जनवरी में 214 लड़कियां प्यार में घर छोड़कर गई हैं। फरवरी की बात की जाए तो 247 लड़कियां प्यार के चक्कर में भागी हैं। मार्च में 297 ने घर छोड़ा है। अप्रैल महीने की बात की जाए तो 330 लड़कियां भागी हैं। वहीं मई में 383 लड़कियों ने घर छोड़ा है, जबकि जून की बात की जाए तो 373 लड़कियां अपने आशिक के साथ घर छोड़कर भागी हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 6 महीने में कुल 1870 लड़कियां घर छोड़कर भागी हैं। यह सभी केस युवती के परिवार वालों ने युवक पर अपहरण के दर्ज कराए हैं, लेकिन पुलिस की जांच में अफेयर में भागने का मामला निकला है। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर पुलिस से मदद की गुहार लगाई गई और अपहरण के केस को झूठा साबित किया गया। ऐसे में बिहार में हर सप्ताह सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो सामने आ रहा है, जिसे लेकर बिहार के अलग अलग जिलों में हर रोज औसतन 10 केस दर्ज हो रहे हैं, जिसे देखकर लग रहा है कि लव अफेयर में बिहार में भागने का ट्रेंड चल पड़ा है, जो समाज के लिए ठीक नहीं है। लेकिन प्यार में ये कौन सोचता है? जब मोहब्बत सिर पर सवार होती है तो सिर्फ और सिर्फ मंजिल दिखाई देती है, जिसे हासिल करने के लिए शख्जादे हर मुमकिन कोशिश कर गुजरते हैं, पाँव में लगी सामाजिक बेड़ियों को तोड़ देते हैं और एक दूजे के हमेशा हमेशा के लिए खो जाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और दबंग फिल्म का वो डायलॉग तो आपने जरूर सुना होगा, जिसमें फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा कह रही है कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है। और सच में अब प्यार का नाम सुनते ही शरीर कांप जा रहा है, क्योंकि मोहब्बत में हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई आशिक कुर्बान हो जा रहा, तो माशुका को मोहब्बत की सजा मौत दे दी जा रही है। यह हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मोतिहारी से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां डार्लिंग से मिलने गए दीवानी की उसके दरवाजे पर लटकती हुई लाश मिली है, जिसे पुलिस खुदकुशी कह रही है तो परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि डार्लिंग के दरवाजे पर झूलती लाश का सच क्या है? डार्लिंग के घर मिली दीवाने की लाश। माशुका से मिलने में गई आशिक की जान।
और फंदे से झूलती मिली इश्कजादे की लाश। शव मिलने के बाद परिवार में हाहाकार। पुलिस ने कहा आशिक ने कर ली है खुदकुशी। तस्वीरों में दिख रहा ये नौजवान मोहब्बत का दीवाना है, जो अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी माशूका से मिलने चला गया था। लेकिन उसे पता नहीं था कि मोहब्बत में माशूका से उसकी आखिरी मुलाकात होगी और वो इश्क में फना हो जाएगा। उसकी लाश उसके डार्लिंग के घर में झूलती मिलेगी। जी हाँ, तस्वीरों में दिख रहे इस इश्कजादे की लाश उसके प्रेमिका के घर में झूलती हुई मिली थी, जिसके बाद से परिवार में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंज रही हैं। बेबस और लाचार माँ बदहवास हालत में बेटे की मौत पर दहाड़े मार रही है। बेटा बेटा कहकर उसे आवाज दे रही है, लेकिन इस बेबस माँ की दुख भरी आवाज उस बेटे के कानों तक नहीं पहुँच पा रही, जो इश्क में फना हो गया। और उसकी मौत एक मिस्ट्री बनकर रह गई, जिसकी गुत्थी को सुलझाने में मोतिहारी के घोड़ा सहन थाने की पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। शव देखकर पुलिस कह रही है कि दीवाने ने बंद कमरे में खुदकुशी की है। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में माशूका के घर में बंद कमरे में झूलती दीवाने सनी की लाश के पीछे की सच्चाई क्या है, किसी को नहीं पता। वो तो बंद कमरे में ही दफन है, जिसे लेकर जहन में कई सवाल कौंध रहे हैं। सवाल ये कि क्या सन्नी ने अपनी गर्लफ्रेंड के घर में बंद कमरे में खुदकुशी की है? अगर नहीं, तो क्या प्यार के दुश्मनों ने उसे मिलने की सजा मौत दी? क्या सन्नी की गला दबाकर हत्या के बाद फंदे से लटका दिया गया है? अगर हाँ, तो इस खौफनाक वारदात में कौन कौन लोग शामिल थे? अगर नहीं, तो बंद कमरे में झूलती सन्नी की लाश का सच क्या है? ये वो तमाम सवालात हैं जिसके पुख्ता जवाब किसी के पास नहीं। पुलिस की तफ्तीश हत्या और आत्महत्या के बीच जाकर उलझ गई है और पुलिस कह रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ साफ हो पाएगा। लेकिन प्रथम दृष्टया खुदकुशी जरूर कह रही है। पुलिस ये किस आधार पर कह रही है, समझ से परे है। एक युवक का शव बरामद हुआ है, जिसमें धूमनगर घोड़ासहन में ये मामला सामने आया है, जिसमें कि पुलिस ने तत्काल पहुंच के बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रथम दृष्टया ये बात सामने आई है कि उस युवक का उस घर की एक लड़की से प्रेम संबंध था। रात्रि में 9 बजे के आसपास वो वहाँ गया था। लड़की के माता ने देख लिया उसे और बाहर से सिटकिनी लगा करके बंद कर दिया था। वो हंगामा हुआ और इसी क्रम में विचलित होकर के उस युवक ने आत्महत्या कर ली, जैसा कि बात सामने आई है। वीडियो और फुटेज देखा जा रहा है। सुन लिया, माशूका के घर में झूलती दीवाने की लाश इश्क की साजिश में लिपटी है, जिसे समझने के लिए मोहब्बत के पन्नों को पलटना पड़ेगा। पुलिस और परिजनों की माने तो पूर्वी चंपारण के घोड़ा सहन थाना क्षेत्र के धूमनगर वार्ड नंबर 3 के रहने वाले राजवंशी यादव का 16 वर्षीय पुत्र सनी कुमार गांव की ही रहने वाली एक लड़की से पिछले कुछ महीनों से प्रेम प्रसंग कर रहा था। दोनों गांव की गलियों में परिवार और समाज से नजरें चुराकर अपने प्यार को परवान दे रहे थे। चोरी छिपे मोबाइल फोन पर प्यार भरी मीठी मीठी बातें कर रहे थे। अपनी मोहब्बत को मंजिल देने के लिए रात के अंधेरे में चोरी छिपे मुलाकात करते थे और बंद कमरे में एक जिस्म दो जान बन जाते थे। लड़की भी अपने आशिक सन्नी से बेपनाह प्यार करती थी। सन्नी भी जान की परवाह किए बिना दिलो जान लुटाता था। चाहत के इसी जुनून में इश्क दोनों के सिर पर ऐसा सवार हुआ कि काल बनकर सिर पर मंडराने लगा
और 6 दिसंबर को सियारात के सन्नाटे में सन्नी अपनी माशूका से मिलने दबे पांव उसके घर निकल गया। अपने दीवाने की आहट सुनकर लड़की भी खुद को रोक नहीं पाई और अपने इश्कजादे से जाकर चिपक गई। पूरा गांव घने कोहरे की चादर में लिपटा था। उसी घने कोहरे के बीच दोनों लैला मजनू बनकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे और इसी दरमियान लड़की की मां की नींद टूट गई। उसने देखा कि बेटी कमरे से गायब है। जब वो बाहर निकली तो दोनों एक दूसरे से चिपके मिले। उसके बाद क्या, उसने लड़के को दबोच लिया और शोर मचाना शुरू कर दिया। उसके बाद परिजन मौके पर आ गए और दीवाने सन्नी का मुंह बंद करके घर के अंदर लेकर चले गए और कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। उस बंद कमरे में खामोश रात में क्या हुआ किसी को पता नहीं, सिवाय लड़की के परिजनों के। इतना सब कुछ होने के बाद भी सन्नी के परिजनों को कुछ नहीं पता चला। जब सुबह हुई तो सन्नी के परिजनों की बेचैनी बढ़ने लगी क्योंकि सन्नी घर से गायब था। परिजनों ने खोजबीन की लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। 7 दिसंबर की सुबह स्थानीय लोगों ने परिजनों को हत्या की खबर की, जिसे सुनते ही घर में मातमी शोर की आवाजें गूंजने लगी। उसके बाद परिजनों ने पुलिस को खबर की। सूचना मिलते ही घोड़ासहन थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, जिसकी दस्तक सुनते ही लड़की के परिजन लड़की को लेकर फरार हो गए। हमार बउआ कौनो से न बोलक। 9 बजे आए लोग सब तक कहल। जब बउआ हमार मर गेल तो अब कहलक, हमार बउआ मर गेल तो अब कहलक, जिंदा में ना कहलक। पहले किसी लड़ाई झगड़ा कोई विवाद हमार बउआ निमन रहे। तो इस सिलसिले में वहाँ पुलिस पहुंचकर छापामारी कर रही है। घर से अभी सभी लोग फरार पाए गए हैं। इसमें शीघ्र ही कुर्की वारंट किया जाएगा, अपराधियों को, दोषियों को पकड़ा जाएगा। आत्महत्या के कोई निशान है क्या सर? कोई आत्महत्या के निशान है, गले में उसका फंदा लगा हुआ है और बाकी चीज़ें पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्लियर होंगी कि क्या सही में वो मतलब मार के लटकाया गया है या उसने खुद आत्महत्या करी है, क्योंकि जो निशान अभी तक मिले हैं उसकी बॉडी पर कोई बाहरी निशान नहीं मिले। तो इससे ये भी साबित हो रहा है कि कोई बाहर से किसी ने उसको मारा पीटा नहीं है, अंदर ही वो कोठरी के अंदर बंद कर दिया गया था और उसके बाद उसने क्षुब्ध होकर, हताश होकर के जो है वहाँ जो शामियाने में कपड़ा बांधा जाता है उससे वो लटक गया था। अब सवाल ये है कि पुलिस किस आधार पर कह रही है कि सन्नी ने खुदकुशी की। अगर ऐसा है तो बंद कमरे में फंदे से लटकने का सामान सन्नी को कहां से मिला? क्या पहले से खुदकुशी का सामान उस कमरे में मौजूद था? अगर नहीं तो गर्लफ्रेंड के घर में बंद कमरे में सन्नी की झूलती लाश का सच क्या है? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा सन्नी की मौत का राज? फिलहाल इन्हीं सवालों के बीच सन्नी की हत्या की गुत्थी उलझी हुई है, जिसे सुलझाने के लिए पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जगह जगह छापेमारी कर रही है ताकि दीवाने के झूलती लाश के पीछे की हकीकत जान सके, जो एक अबुझ पहेली बनी हुई है, जिसका जवाब सन्नी की माशूका के घर के बंद कमरे में दफन है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक इस गुत्थी को सुलझाती है और सच से रूबरू कराती है, सन्नी के गुनहगारों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। लेकिन जिस तरह से इश्कजादे सन्नी को मोहब्बत में मिलने की सजा मौत मिली है, वो प्यार करने वालों के लिए सबक है, जो जान हथेली पर लेकर अपनी माशूका से रात के अंधेरे में मिलने पहुंच जाते हैं और सुबह खबरों में आ जाते हैं। इसलिए चाहत के जुनून में ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं जिसका खामियाजा आपके परिवार को मिले। सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि जिंदगी बहुत प्यारी है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। और अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनाहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।